बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 अक्टूबर और दिन है इतवार का। इस हुकूमत का तख्त उलटने जा रहा है। दो बड़ी खबरें हैं जी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने जर्नेलों का नाम ले लिया है और सुहेल अफरीदी को देखते देखते जुनैद अकबर ने भी जो दबाव है वो बढ़ाना शुरू कर दिया है और इस्लामाबाद मार्च की जो कॉल है वो दे दी गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आज तीसरा जलसा भी हुआ करक में और एक और जलसे की भी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है बिल्कुल उसके ऊपर अमल करते हुए दबाव मुसलसल बढ़ा रहे हैं और मजीद एग्रेसिव होते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये कि टीएलपी मुरीद के में जो कुछ उनके साथ हुआ इसकी भी जो इंटेंसिटी है, इस हवाले से भी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। मौलवी साहबान जो हैं उन्होंने एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की है और मुश्तरका एलामिया जारी किया है और वो एलामिया इस हुकूमत के लिए बहुत खौफनाक है और ये नवंबर जो है ना ये बहुत ही खौफनाक साबित होने जा रहा है। और इस नवंबर में आप देखेंगे कि ये जो रजीम है ना ये रजीम उल्टने जा रही है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो है सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी साहब ने आज एक और जलसे से खिताब किया और इस जलसे के अंदर सुहेल अफरीदी ने जो एग्रेसिवनेस थी ना इसको मजीद बढ़ा दिया। पहली तकरीर, फिर दूसरी तकरीर और फिर तीसरी तकरीर में जो शिद्दत है ना एग्रेसिवनेस की उसको बढ़ाते जा रहे हैं। एक तो सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से आज DGISPR जो हैं जनरल साहब उनका जो नाम है जी वो ले लिया गया और उनको कहा क्या गया, बल्कि उनकी जो रिमार्क्स हैं, स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं जी। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी कि DGISPR पिशावर आया और इसने मुझ पर घटिया इल्जामात लगाए और मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जाली तरीके से आए हुए वफाकी वुज़रा ने मुझ पर घटिया इल्जामात लगाए, लेकिन हमारी तरबियत इमरान खान ने की है। मैं इमरान खान का सिपाही, कबायली और पश्तून हूं, कभी गलत तरीके से जवाब नहीं दिया। माफ कीजिएगा। तो अब बराह रास्त सुहेल अफरीदी जो हैं जर्नेलों का नाम लेकर उनके ऊपर जो तनकीद है जी वो करें। पहले भी चीजें हो रही थी, लेकिन पहले ये होता था जी कि नाम नहीं लिया जाता था, दबे लफ्जों में जो बात है वो की जाती थी। लेकिन अब खुलकर सुहेल अफरीदी जो हैं वो सामने आ गए हैं। ना सिर्फ सुहेल अफरीदी बल्कि जब से वो वज़ीर आला बने हैं जुनैद अकबर जो PTI के सूबाई सदर है KP में, उनकी भी जो टोन है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है और उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई, लॉन्ग मार्च और इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म वो बनेंगे इस चीज़ का जो ऐलान है वो कर दिया और एक चैलेंज एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया कि आपने कहा था कि सुहेल अफरीदी को हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, तो वो भी वज़ीर आला बन गए और इमरान खान साहब भी दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। जुनैद अकबर ने क्या कहा इसकी तरफ आने से पहले मैं सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से मजीद क्या जलसे में जो खिताब किया गया उसमें कहा गया वो आपके साथ शेयर करता हूं जी। उन्होंने मजीद ये कहा जी कि मैंने शहबाज शरीफ को कॉल की और कहा कि इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि पूछ कर बताता हूं। और यही जलसे में जो शुरका वगैरह आए हुए थे उनसे जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी फिर यही कहा जी कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूछ कर बताता हूं। ये एक मतलब है कि छेड़ बन गई है इनकी। तो फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे पूछा जी, मुझसे कहा जी कि वो मीटिंग बुलाई है, आपने उस मीटिंग में आना है, तो मैंने उनसे कहा जी कि मैं भी अपने लीडर इमरान खान साहब से पूछकर बताता हूं। तो वाज़ेह कर दिए है उन्होंने अपनी पॉलिसी, मतलब बिल्कुल शफाफ होगी, आईना हो गया कि मतलब है कि जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आता है ना, आईना इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि बिल्कुल साफ है जी कि आप सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर वाली जो पॉलिसी थी, जो चीजें थी वो अब खत्म, आप भूल जाएं, अब जो है वो मजम्मत होगी। फिर सुहेल अफरीदी ये कहते हैं इमरान खान के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अमन लाएंगे और इसके लिए सबसे पहले अपनी पुलिस को ताकतवर बनाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है जी कि एस्टेब्लिशमेंट का जो अमल दखल है ना उसको ख़त्म किया जाएगा और पुलिस को मज़ीद जो ताकतवर है वो बनाया जाएगा
और इससे पहले अमन जिरगा में वो ये फैसला कर चुके हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा और किसी कबायली की अगर जान गई तो उसका हिसाब होगा और हमसे वादे पूरे किए जाएं। ये फैसले हो चुके हैं, ठीक है। फिर सुहेल अफरीदी जो है वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात पर सिर्फ केपी की अवाम का हक है। ये अवाम जिसको चाहेंगे इसको मादनियात दी जाएंगी और अवाम की मर्जी के बगैर किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। मादनियात पर भी उन्होंने क्लियर जो है वो कर दी कि हमारी मर्जी के बगैर आप ये नहीं जो है वो यहाँ से मादनियात निकाल सकते और बेच सकते। हमारे सूबे की ये मादनियात है तो हमारी अवाम जिसको चाहेंगे उसको देंगे, हमारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी कि उनको मेरा नाम पसंद नहीं आया और ना ये कि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जुनैद अकबर भी दलेर है और जुनैद अकबर की पूरी टीम बहादुर है। ये भी सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से कहा गया। अब मैं जुनैद अकबर की स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ जी। जुनैद अकबर ने क्या कहा, वो कहते हैं कि जिस दिन आप कुर्सी से उतरे ये मुल्क तो क्या पूरी दुनिया आप पर तंग कर देंगे। आपने हमारा इलेक्शन चोरी किया, हमारा मुस्तकबिल चोरी किया, हमें 26 नवंबर को गोलियां मारी, आपको हिसाब देना होगा। तो ये बड़ी खौफनाक बात है जी जो जुनैद अकबर साहब की जानिब से कर दी गई है और साफ साफ उनको जो जवाब है वो दिया जा रहा है कि आप अगर ये समझते हैं, ये सोचते हैं जी कि हमें डरा देंगे कि हम मतलब है कि जो कुछ आपने 26 नवंबर को किया या जो कुछ मुरीद के में हुआ इन चीज़ों से आप हमें डराएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम आ रहे हैं और आपको हिसाब देना होगा और ये कुर्सी हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहनी। जिस दिन आप उतरेंगे ना, आपको मुल्क में क्या दुनिया में छुपने की जो जगह है वो नहीं मिलेंगी। फिर जुनैद अकबर मजीद ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज उन्होंने ये किया है जी कि इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना के दिखाएंगे, चाहे आपको मंजूर हो या ना हो, इमरान खान जल्द इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होगा। तो ये जो लॉन्ग मार्च आ रहा है ना इस्लामाबाद की जानिब, इस लॉन्ग मार्च का जो एक मकसद है वो इमरान खान साहब की रिहाई और मुलाकात तो है ही है, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो कुछ अदालतों में हो रहा है इंसाफ तो वहाँ से मिल नहीं रहा, इमरान खान साहब को केसेस लग नहीं रहे, तो एक यही ऑप्शन है जी कि मजम्मत और भरपूर मजम्मत। इसीलिए हुकूमत भी कोशिशें कर रही है, ऑफरें कर रही हैं जी कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये भी खैर उनकी भी एक चाल है जी कि इमरान खान साहब को नवाज शरीफ बनाया जाए, लेकिन नवाज शरीफ इमरान खान साहब नहीं बनने जा रहे। तो आज ललकार दिया गया है जो केपी में आज करक में जो जलसा हुआ उससे खिताब किया गया सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर की जानिब से, साफ साफ ललकार दिया गया है। और इससे पहले जो जुम्मे को चारसदा में हुआ था और फिर इसके अलावा कल जो अमन जिरगा था, ये जो दो खिताबात थे ना ये इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे सुहेल अफरीदी या जुनैद अकबर के, लेकिन आज का जो खिताब था ना वो मज़ीद सख्त था और इसमें बरह रास्त नाम लेकर मुखातिब करके जो बातें हैं जी वो की गई हैं। तो दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। और एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ जी कि 14 नवंबर को फिर से जलसे का जो ऐलान है वो सुहेल अफरीदी ने कर दिया है। तो बैक टू बैक 3 जलसे हुए हैं और अब 2 हफ्तों के बाद माफ़ कीजिएगा एक और जो जलसा है जी वो होने जा रहा है। दूसरी खबर जी TLP के हवाले से है। TLP के साथ जो मुरीद के में हुआ और फिर उसके बाद जो है वो पाबंदी लगाई गई, मतलब अभी पाबंदी लगी तो नहीं लेकिन काबीना ने मंजूरी दी, फिर नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला ने जारी किया और रेफरेंस भेजा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर कन्फर्म पाबंदी जो है वो लग जाएगी। तो इस पर जी जो उलमा हैं, जो मौलवी साहबान वगैरह हैं, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया और एक मुश्तरका एलामिया जारी किया और इसमें कुछ मुतालबात अपने सामने रख दिए हैं। एक तो इन्होंने कहा जी कि TLP के ऊपर पाबंदी को हम मुस्तरद करते हैं, ये उलमा या मौलवी साहबान जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा जी उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो शदीद जो रद्द-ए-अमल है मुल्क भर से वो आएगा। यानी कि पहले TLP एक थी और अब ज़्यादा जो हैं वहाँ मौलवी साहबान जो है वो ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहा गया जी कि गिरफ्तार कुछ जो उलमा आपने किए उनको अभी तक आपने रिहा नहीं किया और अभी भी जो गिरफ्तारियाँ वो हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि जो लाशें हैं वो वर्सा के हवाले की जाए। और फिर सबसे बड़ा ऐलान जी कि मीनार पाकिस्तान हम एक और कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो एक तरफ सुहेल अफरीदी साहब आपने अपना माइंड में रखना है जी, वो ऐलान कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, दूसरी जानिब मौलवी साहबान जो हैं ये भी इकट्ठे हो गए और ये भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इन्होंने तो साफ साफ कह दिया पाबंदी ही मंजूर हमें नहीं है। और ये हुकूमत को इन्होंने ये जो बात है जी वो कर दी, हुकूमत के सामने ये जो मुतालबे हैं जी वो रख दिए हैं और अगर मंजूर ना हुए शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। और लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एक और जो कॉन्फ्रेंस है जी वो सबकी होने जा रही है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऑलरेडी मरीम नवाज़
जो कि सीएम इस वक्त पंजाब की हैं जी, चुनतखी भी सही। बहरहाल उनकी सिक्योरिटी के हवाले से ये खबरें आ चुकी हैं जी कि उनकी सिक्योरिटी की कोई स्क्रीनिंग की जा रही है या दोबारा से उसको मतलब पूरा वो जांचा जा रहा है, सिक्योरिटी जो है वो रीशफल की जा रही है, जो भी। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से ये जो खबर सामने आई है ना, इसका मतलब है ज़ाहिर सी बात कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है जी, इसलिए सिक्योरिटी के हवाले से ये जो फैसला है जी वो किया गया है। और फिर दूसरी तरफ ये ज़ाहिर सी बात है TLP वाले जो हैं उनके हवाले से सबको मालूम भी है। फिर दूसरे नंबर पर जी डॉन अखबार ने ना, डॉन न्यूज़ ने जी, उन्होंने आज एक जो खबर है वो लगाई है। और ये खबर की मतलब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। और इसमें उन्होंने एक रिहायशी को कोट किया और कहा जी कि हमने वहाँ पर कुछ जो रिहायशी थे उनसे गुफ्तगू की और एक रिहायशी ने हमें ये सब कुछ बताया। उसका नाम उन्होंने जो है वो जाहिर नहीं किया। बहरहाल जी उन्होंने ये चीज़ें लिख दी हैं। एक चीज़ तो उन्होंने लिख दी है जी कि पुलिस ने गोलियां वहाँ पर चलाई और 3 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। 3 घंटे। अब अगर 3 घंटे तक गोलियां चलती रही हैं और फिर उन्होंने ये भी बताया जी कि शीशे और वहाँ वो भी टूटे और इस तरह से निशान और चीज़ें वगैरह, ठीक है। तो उसका मतलब ये भी है कि एक तो होता है ना हवाई फायरिंग की जाती रही, तो हवाई फायरिंग से तो शीशे नहीं टूटते। तो बहरहाल जी इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत दावा कर रही है जी कि कुछ लोग वहाँ पर शहीद हुए, ये तो फिर गलत हुआ। दूसरी तरफ TLP की तरफ से भी दावे आए लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। डॉन अब ये बात बता रहा है जी कि वहाँ के जो रिहायशी हैं जी, उन्होंने हमने बात की और उन्होंने हमें ये सब कुछ जो है वो बताया। 3 घंटे तक फायरिंग अगर वहाँ पर होती रही है और फिर उसके अलावा मतलब है कि ये भी उनकी जानिब से बताया गया कि वहाँ पर जो जब 7-7:30 बजे के करीब ऐलानात शुरू हो गई, कोई भी रहायशी घर से बाहर जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। फिर जब वो क्लियर किया गया इलाका और फिर जब हम बाहर निकले तो मतलब है कि ऑपरेशन को आप कहें कोई 8-9 घंटे गुजर जाने के बाद भी या 10 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब हम वहाँ पर गए तो या उधर बाहर हम निकले, एक तो स्मोक बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ये कि मतलब है कि जो बुलेट का एक वो फायर होता है, ज़ाहिर सी बात है उससे वो जो उसका मसाला होता है या जो भी गन पाउडर सा होता है, वो इतनी ज़्यादा उसकी जो है ना वो बू थी कि वहाँ पर सांस लेना जो है वो मुश्किल हो रहा था। उसकी जो शिद्दत थी वो काफ़ी, या पॉइजननेस आप कहें कि वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो और वो इलाका मतलब है कि वो पूरा क्लियर था, वहाँ पर कोई एक हमें जो बॉडी है वो नहीं मिली और गाड़ियाँ वगैरह जो थी वो इतनी सारी थी, वो कहाँ कहीं कोई कुछ नहीं पता, यानी कि पूरा जो इलाका था वो फिर क्लियर कर दिया गया। तो ये बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं जी जो कि डॉन अखबार की जानिब से एक रिहायशी को कोट करते हुए जो है जी उनकी जानिब से किए गए हैं। तो ये जो हुकूमत है ना जी, इन 2 चीज़ों की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस हुकूमत का जो तख्त है ना वो उल्टने वाला है। नवंबर वैसे ही बड़ा जो इम्पोर्टेंट महीना है जी वो होता है बहुत सारे लिहाजों से। और एक अब ये जो 2 चीज़ें सामने आ गई हैं ना, इन 2 चीज़ों की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि नवंबर मज़ीद इम्पोर्टेंट जो है वो हो गया है। और अगर इधर से अफरीदी साहब जो हैं वो आ जाते हैं और मौलवी साहबान आ जाते हैं, पूरे मुल्क में निकल आते हैं, तो फिर अवाम तो वैसे ही आपके काबू में नहीं है, माशत और दीगर चीज़ें भी आपके काबू में नहीं है, तो तख्त तो उल्टने वाला है। देखें जी आगे क्या डिटेल्स आती हैं, चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहरहाल एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो परेशानी है ना वो बढ़ गई है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।